तो आज हम एक ऐसे रूल पर बात करेंगे जो शायद किसी को अपनी नई नौकरी के मैनुअल में कभी नहीं मिलेगा, लेकिन यकीन मानिए ये किसी की भी सफलता के लिए सबसे जरूरी हो सकता है। अच्छा, जरा सोचिए। पहला दिन है, हाथ में कंपनी का मोटा सा मैनुअल है और जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है वो उसमें है ही नहीं। अजीब है, राइट? यही वो अनकहा नियम है जिसे आज हम डिकोड करने वाले हैं। जो ये अनकहा नियम है ना, ये अक्सर कंपनी के क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़ा होता है। अब देखिए, कई जगहों पर इस सिस्टम को एक बोझ जैसा ही समझा जाता है। मतलब ऑडिट की टेंशन, कभी ना खत्म होने वाली पेपर वर्क और बस ये इंतजार कि कब कुछ गलत हो। लेकिन मॉडर्न सोच बिल्कुल अलग है। वो इसे एक इंजन की तरह देखती है जो प्रोएक्टिव है, परफॉर्मेंस पर चलता है और असली इंसाइट्स देता है। पर सच तो ये है कि कई बार बड़े बड़े वादों के साथ शुरू हुए सिस्टम भी उस रेस के घोड़े की तरह हो जाते हैं जो है तो बहुत शानदार पर दौड़ना ही भूल गया है। और अगर कोई नया नया ज्वाइन करता है तो उसे अक्सर यही लगता है कि यार ये सिस्टम तो सिर्फ काम बढ़ा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इस भूले हुए घोड़े को फिर से कैसे दौड़ाया जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक कॉन्सेप्ट, बस एक छोटा सा आइडिया इस पूरे बोझ को सफलता के इंजन में बदल दे? और बस यहीं पर एक नए टीम मेंबर के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी छिपी होती है। और ये अपॉर्चुनिटी है आईएसओ यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के एक खास क्लॉज को समझने में, क्लॉज 7.2। तो ये क्लॉज 7.2 कहता क्या है? ये कहता है कि लोगों को अपने काम में सिर्फ सक्षम यानी कॉम्पिटेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने काम का क्या असर पड़ेगा इसको लेकर जागरूक यानी अवेयर भी होना चाहिए। दो बहुत जरूरी शब्द हैं, योग्यता और जागरूकता। अब देखिए, योग्यता या कॉम्पिटेंस का मतलब तो सीधा है, क्या काम करने की स्किल है, डन। लेकिन ये जागरूकता आखिर है क्या? ये सिर्फ काम करने से कहीं ज्यादा गहरी बात है। और इसको समझने के लिए चलिए एक बहुत पुरानी पर बड़ी मजेदार कहानी सुनते हैं। ये एक सदियों पुरानी कहानी है, लेकिन इसका जो मैसेज है ना, वो आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड पर भी बिल्कुल फिट बैठता है। यह हमें सिर्फ देखने और असल में समझने के बीच का फर्क सिखाएगी। तो कहानी कुछ यूं है कि एक राजा ने अपने सबसे समझदार सलाहकार को एक बहुत ही अजीब काम दिया। काम ये था कि राज्य में जितने भी नेत्रहीन लोग हैं उनकी एक लिस्ट तैयार की जाए। कुछ दिनों बाद सलाहकार वापस आया और उसके हाथ में एक बहुत ही लंबी लिस्ट थी। राजा तो देखकर हैरान हो गया। उसे पक्का पता था कि उसके राज्य में इतने नेत्रहीन लोग हो ही नहीं सकते। राजा ने थोड़ा गुस्से में पूछा, ये क्या है? इस लिस्ट में तो मैंने ऐसे कई नाम देखे हैं जिनकी आंखें एकदम ठीक हैं, वो तो सब कुछ साफ साफ देख सकते हैं। इस पर सलाहकार ने बड़ी शांति से जवाब दिया, महाराज, ये वो लोग हैं जो अपनी आंखों से हर रोज देखते तो हैं, पर कभी ये नहीं समझते कि वो असल में देख क्या रहे हैं। वो बस देख रहे हैं, समझ नहीं रहे। और बस यही कहानी का सार है जो सीधे हमारे काम पर लागू होता है। चलिए देखते हैं कि ऑफिस में सिर्फ देखने और सही में समझने में आखिर क्या फर्क है। इस टेबल से ये फर्क बिल्कुल साफ हो जाएगा। सिर्फ देखना क्या है? एक चेकलिस्ट को फॉलो करना, टिक टिक टिक, काम खत्म। लेकिन सच्ची जागरूकता क्या है? ये समझना कि भाई ये चेकलिस्ट कस्टमर की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को रोक रही है। एक और उदाहरण देखिए। सिर्फ एक फॉर्म भर देना, ये हुआ देखना। पर यह जानना कि उस फॉर्म का डेटा आगे जाकर फ्यूचर में होने वाली गलतियों को रोकने में मदद करेगा, ये है जागरूकता। तो ये सफर क्या कर रहे हैं से क्यों कर रहे हैं तक का है। और यही जागरूकता उस मैनेजमेंट ब्लाइंडनेस का इलाज है जिसकी बात कहानी में हुई थी। बात सिर्फ टास्क खत्म करने की नहीं है, बल्कि हर छोटे बड़े काम के असर को, उसके इम्पैक्ट को समझने की है। तो आप सवाल यह है कि भाई किसी एक इंसान की जागरूकता से पूरी कंपनी को क्या फर्क पड़ जाएगा? सच कहूं तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ये एक छोटे से एक्शन से शुरू होकर पूरे सिस्टम की सक्सेस तक जाता है। जब लोग अवेयर होकर काम करते हैं तो गलतियां होने से पहले ही पकड़ में आ जाती हैं। एक मामूली सी डेटा एंट्री भी कीमती जानकारी बन जाती है। कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट सिर्फ दीवारों पर लिखा एक स्लोगन नहीं रहता, बल्कि रोज के काम का हिस्सा बन जाता है। और हाँ, इससे वो ऑडिट की थकान भी कम होती है, क्योंकि सिस्टम हमेशा तैयार रहता है। तो ये जागरूकता बढ़ाई कैसे जाए? 3 बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, हमेशा पूछें क्यों, ये काम क्यों किया जा रहा है। एक नए एम्प्लॉय के तौर पर अपने सीनियर से ये सवाल पूछने में कभी मत हिचकिचाना। दूसरा, इम्पैक्ट को समझें।
मेरे काम का असर आगे किस पर और कैसे पड़ेगा। और तीसरा, खुद को बड़ी पिक्चर से जोड़ें। मेरा ये छोटा सा काम कंपनी के बड़े गोल्स को पूरा करने में कैसे मदद कर रहा है। तो आखिर में बस इतना याद रखिए कि वो क्वालिटी सिस्टम जो शायद पहले एक बोझ लग रहा था, वो असल में एक बहुत पावरफुल इंजन है। और इस इंजन को चलाने वाला जो फ्यूल है ना, वो आपकी जागरूकता है। आप सिस्टम का सिर्फ एक हिस्सा नहीं है, आप ही सुधार का वो इंजन है।